इस पे तफसीली फैसला देना चाहिए। जी, अब एक और सर बात आती है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल स्वतः संज्ञान लिया था, उनकी टिप्पणी के मायने बहुत अहम इसलिए भी जाते हैं क्योंकि फवाद चौधरी का मुझे वो स्टेटमेंट याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान में सबसे ऊपर संसद है। कल वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें भी अधिकार है कुछ मामलों को लेकर टिप्पणी करने का, संज्ञान लेने का। तो ऐसे में क्या एक कॉन्फ्लिक्ट यहां भी देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, हर जो भी इसमें साइड्स हैं, सबका यही ख्याल है कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही वाहिद इदारा है जिसपे हर किसी को ट्रस्ट है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में भी सुप्रीम कोर्ट ही वो इदारा है जिसने इस कानूनी इशू को रिजॉल्व करना है। जी, अगर ये सुनवाई आज होती है तो सर क्या लीगल पहलुओं पर जो ये डिप्टी स्पीकर का फैसला कल पाकिस्तान में लिया गया आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए, क्या ये वहां पर वैध करार होगा? हालांकि आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, लेकिन कानूनी पहलू क्या कहते हैं सर? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट दो चीजों को देखेगी। नंबर वन, कि क्या सुप्रीम कोर्ट स्पीकर और पार्लियामेंट के सवालात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? पहला सवाल। इसका मेरे ख्याल से तो, क्योंकि स्पीकर का जो कल का रोल है और जो फैसला है वो कानूनी तौर पे इसका कोई जवाज नहीं है, आइन की खिलाफ वर्जी भी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट यकीनन इसके ऊपर फैसला सादिर करेगी। अब वो क्या फैसला सादिर होता है वो अभी देखना बाकी है, लेकिन जहां तक आइन और कानून की शिक का ताल्लुक है वो तो बहुत वाज़ेह है कि स्पीकर को कल ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करवानी चाहिए थी, और इसको रिजेक्ट करने का उनके पास कोई हक नहीं था। जी, शहबाज शरीफ भी बार बार सर कह रहे थे कि देखिए, अगर आपको करना ही था, आर्टिकल 5 के किसी एक पहलू का हवाला दे रहा था, तो आप 24 तारीख कर लेते। जब नंबर गेम से बाहर हो गए और एक ऐसा लगा कि एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया, फवाद चौधरी का स्टेटमेंट, डिप्टी स्पीकर का बयान, फिर इमरान खान का, तो क्या आपके एक्सपीरियंस से लगता है कि किसी एक और साजिश का हिस्सा या प्लानिंग का हिस्सा, अगर सही वर्ड कोट करें, प्लानिंग का हिस्सा था जो हमें कल पाकिस्तान में देखने को मिला, जिसको लेकर आरोप लग रहे हैं कि वहां पर संविधान को ताक पर रख दिया गया? देखिए, यकीनन ये गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लान मूव था, और जिस तेजी से ये सारी चीजें हुई हैं, वो एक पहले से लिख के आए थे स्पीकर साहब एक नोट, वो उन्होंने इस तरह से पढ़ दिया जो उनको शायद पहली मर्तबा पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कोई रूलिंग इस तरह से तो नहीं दी सोच समझ के, ना कोई उसके ऊपर बहस हुई। ये तो वन साइडेड कार्रवाई थी और बहुत तेजी से कार्रवाई थी, और सिर्फ इसलिए की गई थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग ना हो। जी, अब सर एक खबर यह भी आ रही है कि फुल बेंच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पीपी को फटकार भी लगाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान भी लिया था। ऐसे में ऐसा लग रहा है शायद ये सुनवाई आगे बढ़ जाएगी। क्या देख रहे हैं सर आप यहां पर? उसका हल तो सिर्फ यही है कि पार्लियामेंट को और पार्लियामेंटेरियंस को अपना फैसला करना चाहिए, और उनको पूरी इजाजत होनी चाहिए कि अगर उनको एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो उस प्राइम मिनिस्टर को कंटिन्यू करने का कोई हक नहीं है। जी, एक और आर्टिकल का जिक्र बार बार हम लगातार पाकिस्तानी टीवी चैनलों, अखबारों में सुन रहे हैं सर, वो है आर्टिकल 6। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर पर, इमरान खान पर इसे लगना चाहिए। सर, इसमें क्या बातें हैं, क्या जानकारियां हैं, जरा आप समझाएंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए, आर्टिकल 6 जो सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है हमारे यहाँ, जनरल मुशर्रफ के ऊपर ये पहले लग चुका है, उनको उसके ऊपर सजा भी हो चुकी है, लेकिन अभी हम आर्टिकल 6 जनरल मुशर्रफ के ऊपर, जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कन्फाइन किया, उसके बावजूद उनके ऊपर भी आर्टिकल 6 अभी तक नहीं लग चुका है। तो अभी तो आई थिंक आर्टिकल 6 की बात करना पॉलिटिकली शायद सही है, लेकिन लीगली बहुत प्रीमेच्योर है। जी, आज जो ये सुनवाई हो रही है सर, हम चाहेंगे एक बार आप आज तक के दर्शकों को ये समझाएं कि दोनों ही केस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज यहां पर फैसला जो है वो आ जाएगा संवैधानिक पहलुओं पर गौर करने के बाद, तो दोनों ही पहलुओं में क्या सूरत हाल हो सकते हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के, आप हम चाहेंगे इस बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए, मुझे जो चीज नजर आ रही है वो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट दो चीजें कर सकती है। एक तो ये कि जो स्पीकर का कल का फैसला था उसको कलमदम करार दे के फौरन
पार्लियामेंट का सेशन कॉल हो और पार्लियामेंटेरियंस को जो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, नो कॉन्फिडेंस का जो रेजोल्यूशन था उसके ऊपर वोटिंग की इजाजत दी जाए। as soon as that is held, जो वो वोटिंग होगी उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर के पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। उसके बाद असेंबली के पास ये चॉइस होगी कि वो अपना नया लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट करे। या तो ये हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि नहीं, क्योंकि अभी इलेक्शंस कॉल हो चुके हैं, असेंबलियों को तहलील कर दिया गया है प्रेसिडेंट ने, तो ये हम कानूनी नुक्ते पे नहीं जाएंगे और लेट द कंट्री प्रोसीड टू इलेक्शंस। बिल्कुल जाहिद सर, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक खबर दर्शकों को पहले हम भी बता दें कि सुनवाई जो है वो जारी रहेगी। पीपीपी को झटका लग गया है और खबर ये आ रही है कि फुल बेंच की सुनवाई जो है वो नहीं, वो मांग को यहां पर खारिज कर दिया गया है। ये सुनवाई जारी है, यानी कि आज फैसला निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक बड़ी जानकारी आई है, इमरान ने डिप्टी स्पीकर के साथ मिलकर संविधान तोड़ा है। इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ साजिश की है। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं ये विपक्ष के हवाले से बार बार कही गई हैं और इन आरोपों को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में हम आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं, उसके बाद वापस चलेंगे और समझेंगे इनके कानूनी पहलुओं को, क्योंकि आज ये फैसला आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा गया है कि कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम आज ही फैसला देंगे।